अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आप सबको अपनी YouTube चैनल SK इन्फो फैक्ट पर खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आप ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो के शौकीन हैं तो मेरे YouTube चैनल SK इन्फो फैक्ट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिलती रहे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माउंटेन एवरेस्ट के बारे में। इस पहाड़ का नाम एक ब्रिटिश सर्वेयर ने सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से मनसूख किया है। माउंटेन एवरेस्ट हमारी ज़मीन का सबसे ऊंचा पहाड़ है जो कि हिमालय के पहाड़ी सिलसिले की एक चोटी है। ये नेपाल और तिब्बत के दरमियान वाक़ है जो चीन का एक खुद मुख्तार इलाका है। इस पहाड़ की ऊंचाई तकरीबन 8,849 मीटर है। जुलाई 2022 के हिसाब से अभी तक इस पहाड़ के टॉप पर सिर्फ 6,098 लोग गए हैं। और इसके अलावा आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि माउंटेन एवरेस्ट के ऊपर जाते हुए तकरीबन 300 से ज़्यादा लोगों की अभी तक मौत वाक़या हो चुकी है। इस पहाड़ पर सबसे पहले 29 मई 1953 में 2 शख्स गए थे, जिनमें एक एडमंड हिलरी और दूसरे शेरपा टेनजिंग शामिल थे। इतने ऊंचे पहाड़ के टॉप पर इंसान चला तो जाता है मगर इसको बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि जब कोई इतने टॉप पर जाता है तो उसको ऑक्सीजन मिलना भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट रेट बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसान की बॉडी के पास ऑक्सीजन की बहुत कम मिकदार रह जाती है, जिसे पूरा करने के लिए हार्ट अपने ब्लड पंप करने की स्पीड को बढ़ा देता है ताकि ऑक्सीजन के लेवल को बरकरार रखा जा सके। और यही वजह है कि जब हम किसी ऐसे जगह जाते हैं जहां हमें फ्रेंडली ऑक्सीजन मिलती हो तो हमारा हार्ट रेट भी कम हो जाता है। इसके अलावा अगर हम समंदर से 2500 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो हमारी सांस भी कम हो जाती हैं और हम सांस लेने में घुटन महसूस करते हैं। और इस तरह हमें मुसलसल होने पर एक्यूट माउंटेन सिकनेस नामी बीमारी भी लग जाती है। और अगर इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये बीमारी इंसान की जान भी ले जाती है। इसलिए इतनी बुलंदी पर जाने से पहले कोह-ए-माहो को पहाड़ के एनवायरनमेंट का आदी बनने के लिए पहाड़ के दामन में लगाए गए कैंप में तकरीबन 3 दिन गुजारने पड़ते हैं और चोटी तक पहुंचने में तकरीबन 6 से 7 दिन लग जाते हैं। और इस दौरान ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए कोह-ए-माहो का साथ में ऑक्सीजन के सिलेंडर साथ ले जाना भी खसूसी तौर पर ज़रूरी होता है। इसके अलावा पहाड़ पर चढ़ने से पहले लोग अपने साथ तकरीबन 20 किलो का वज़न लेकर जाते हैं और इनमें ज़्यादातर खाने पीने की अशिया और बाकी ज़रूरियाती ज़िंदगी का सामान मौजूद होता है। इसके साथ साथ इस पहाड़ को सर्फ करने के लिए मुनासिब वक्त का इंतखाब भी बहुत ज़रूरी होता है। पूरा साल तेज़ हवाओं और कम दर्जा हरारत की वजह से पूरे साल में सिर्फ 2 या 3 हफ्ते ही तजवीज़ किए गए हैं। और इतने ऊंचे पहाड़ पर जाने के लिए 5000 में से तकरीबन 300 लोग ही ऐसे हैं जो इस सफ़र में कामयाब होते हैं, क्योंकि बड़े बड़े बर्फ़ानी तोदे और दर्ज हरारत जो कि -40 सेंटीग्रेड पर पहुंच जाता है बहुत से ख़तरों के खिलाड़ियों की जान भी ले लेते हैं। और यह एक और अहम बात यह भी है कि इस सफ़र में अगर कोई शख्स जान से चला जाता है तो उस शख्स को उधर ही पहाड़ के बर्फ़ में दफन कर दिया जाता है। और ये इसलिए किया जाता है क्योंकि कुछ कोह-ए-माह पहले से ही ये वसीयत करके जाते हैं कि अगर उनकी जान चली जाए तो उनको वहीं पर दफन किया जाए। इसकी दूसरी वजह यह है कि मैयत को नीचे लाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से उसको वहीं दफन करना बेहतर समझा जाता है। इन तमाम तर ख़तरात के बावजूद कमी के बजाय यहाँ पर आने वाले लोगों की तादाद में हर साल इजाफा हो रहा है, क्योंकि इन तमाम तर नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए लोग अपनी ज़िंदगी का ख़तरा भी मोल लेते हैं। और इस ऊंचाई को अबूर करने वालों में पाकिस्तान का नौजवान नज़ीर साबिर भी शामिल हैं।